Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Environmental Science. Today we are going to discuss about the new topic of Unit 6, that is a acid rain. So let's move toward the reference part. Today PPT has been made from these following sources. Now talking about the today topic, that is a acid rain. What do you mean by the acid rain? When the acid comes in the form of rain, that is known as acid rain. All the phenomena of the acid rain is more correctly called as acid deposition. Means acid deposition was identified in Manchester, England as long as 1852. तो ये एसिड डिपोजिशन जो वर्ड है और जो एसिड रेन है बेसिकली ये सबसे पहले मैनचेस्टर इंग्लैंड में 1852 में ये इस फिनोमेना के बारे में पता चला था एंड डिस्क्राइब्ड मोर थ्योरली इन 1872. Modern scientific research has been going on since 1950 and the public concern about the problem began in the 1960. Acid rain is an environmental hazard that transponder in nature, and the northeastern American, northwestern European, Indian are facing an acute problem of acid rain. Acid rain has affected certain river, lake, stream, forests in United Kingdom, United States of America, and Germany and many other countries. And acid rain literally means the presence of acid in the rainwater. When the acid present in the rainwater, that rainwater is known as acid rain. तो जब भी rainwater में acid पाया जाता है, ऐसे rainwater को क्या बोलते हैं? Acid rain. And acid precipitation is a mixture of the strong mineral acid, sulfuric acid and nitric acid. तो यहाँ पर दो एसिड की हम बात कर रहे हैं. That acid is basically sulfuric acid and nitric acid. जब sulfuric and nitric acid रेन वाटर में पाया जाता है, एसिड रेन वाटर को क्या बोलते हैं? एसिड रेन. रेन हुई है बट रेन एसिड के साथ हुई है. एसिड में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. एंड इन सम लोकेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है. तो यहाँ पर तीन मेन इंपॉर्टेंट एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, which come in the form of rainwater. That rain water is known as acid rain and usually the pH of less than 5.6. तो ऐसे रेन वाटर का जो pH लेवल होता है वो 5.6 से कम होता है. That's why this water is known as acidic in nature and that's why this water is known as acid rain. The value of distilled water in the equilibrium with atmospheric carbon dioxide. Now talking about the acid in the rainwater. Acid problem is a result of the anthropogenic activity, means human activity. Acid rain क्या है? एक तरह की प्रॉब्लम है. एक रेन में अगर एसिड आने लग जाए तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड it did happen due to the anthropogenic activity, means human activity. Most acid come from car. तो मोस्टली जो एसिड होता है वो ज्यादातर कार से आता है, होम इंडस्ट्री से एंड पावर स्टेशन से. बट सम शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द नेचुरल सोर्सेज सच वोल्केनो, स्वैम्प एंड प्लैंकटन, इनसे आता है. बट मोस्टली जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में जब हम एसिड रेन की बात करते हैं, जो एसिड होता है उसका जो मोस्टली फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली कार, हमारी जितने भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्री साथ साथ कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं जहाँ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. इन सब से सल्फर डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिक एसिड जो कुछ पर्टिकुलरली कुछ ये सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक कुछ काइंड्स ऑफ सल्फरिक डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड काइंड्स ऑफ कुछ ये केमिकल्स हैं, ये बेसिकली एसिड है जो बेसिकली इन एयर पोल्यूशन में इन इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, पावर स्टेशन से निकलते हैं और व्हीकल से निकलते हैं. एंड एसिड प्रॉब्लम इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट डिपोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है. एसिड रेन में दो केमिकल, दो ऑक्साइड बहुत होते हैं, सल्फर एंड नाइट्रोजन. सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड किसी भी रेन वाटर में अगर पाए जाते हैं, ऐसी रेन वाटर को हम बोलेंगे एसिड रेन वाटर, मीन्स प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो यहाँ पर आपको ये तीन दो पॉइंट हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करने हैं. यहाँ दो ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है जिनको हमें फोकस करना है माय डियर स्टूडेंट. सल्फरिक के ऑक्साइड सल्फेस और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स,
ही एसिड रेन करते हैं। एंड दीज आर प्रोड्यूस बाय द, ये कहाँ से होते हैं, हमारे पावर स्टेशन, ऑटोमोबाइल, डोमेस्टिक फायर और इंडस्ट्री से ये गैसेज रिलीज होती है, सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर आप थ्रू दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड, ये बेसिकली न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इंडस्ट्रीज है जिनसे, और ये एक व्हीकल है, एक कार है, जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फरिक ऑक्साइड्स और सल्फर एंड नाइट्रोजन रिलीज हो रहे हैं। एंड दिस सल्फर एयर पोल्यूशन के थ्रू ये हमारे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, इन्वायरमेंट में जाके ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म दिस काइंड ऑफ एसिड। एंड व्हेन दिस एसिड comes in two form, ड्राई डिपोजिशन फॉर्म में, मींस गैसेस और पार्टिकुलर के फॉर्म में हो सकते हैं, और वेट डिपोजिशन, जब ये जो भी एसिड होते हैं जब ड्राई फॉर्म में स्प्रेड हो जाते हैं, दैट इज अ ड्राई डिपोजिशन। बट ये एसिड जब हमारे किसके साथ, हमारे क्लाउड के साथ मिल जाते हैं, और क्लाउड की फॉर्मेशन में मिलने के कारण क्लाउड में एज अ रेन वाटर ये ड्रॉप डाउन इनटू द अर्थ एंड एसिड कम अलोंग विद द रेन, दैट इज नोन एज एसिड रेन। तो ये फॉर्मेशन है। ऐसे में जो वाटर होता है एसिड का, ये ऐसे में ये वाटर, ऐसे एसिड वाटर जब वाटर में जाता है तो ये ऐसे वाटर को भी, नॉर्मल वाटर को भी एसिडिक कर देता है, एज वेल द प्लांट इसमें डैमेज हो जाते हैं, अर्थ जो है इसकी फर्टिलिटी और सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है। तो दिस इज बेसिकली फॉर्मेशन। हियर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन occur. Acid rain means the presence of excessive acid in the rain water. The excessive acid जो होता है, एसिड कहाँ से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल से निकलता है। कौन से एसिड होते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, जो कि प्रेजेंस होते हैं एटमॉस्फेयर में। एंड व्हेन दीज गैस रिएक्ट विद द वाटर, जब जितने भी ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड एंड एयर करंट, तो ये हवा में और एयर में ये फैल जाते हैं। एंड दीज ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्म केमिकल टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, देन दे मिक्स विद द वाटर एंड अदर मेटल एंड फॉलिंग टू द ग्राउंड, और ये ग्राउंड में आ जाते हैं, और इस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाता है। सल्फर के ऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जब वाटर के साथ मिक्स है ये एक फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन होता है। एंड केमिकल रिएक्शन जो होता है, ये केमिकल रिएक्शन जो होता है बेसिकली रेन वाटर के साथ। तो यहाँ पर आप थ्रू एन डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड, ये हुई हमारी बेसिकली व्हीकल्स एंड दिस इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर पावर, और ये इंडस्ट्रीज है। इन तीनों से क्या निकल रहा है, CO2, O2 एंड SO2, कार्बनिक, नाइट्रोजन, और ये तीनों मिलकर एक एसिड रेन फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस रेन जब वाटर नीचे आ जाती है तो ये करती है, एक एसिड रेन कहलाती है। नाउ इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इफेक्ट रेन का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा, मींस इसका आप इम्पैक्ट क्या होगा। एसिड रेन का क्या होता है, एसिड रेन हैज बीन फाउंड टू बी वेरी डेंजरस टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट इट डिस्ट्रॉय लाइफ। एसिड रेन जो होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल है, एंड एज वेल द रेस्पिरेटरी सिस्टम गेट अफेक्टेड, digestive system are affected by the acid rain. It also causes a premature death from the heart and the lung disorders such as the asthma and bronchitis kind of disease हो जाती है, as well as effect of the acid rain on the buildings. Taj Mahal is one of the best example of this acid rain. Taj Mahal in Agra is affected from the acid fumes emitted from the Mathura refineries. Crystal of CuSO4 and MgSO4 are formed as a result of the corrosive due to the acid rain. तो ताज महल आगरा में जो है उसका जो मार्बल है it get yellow ड्यू टू द मथुरा रिफाइनरी। यहाँ पर एक इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री से ये तरह का एसिड निकलता है एयर पोल्यूशन के थ्रू, ये एसिड वाटर वेपर में मिल जाता है एंड देन ये क्लाउड के साथ मिलकर रेन वाटर करता है, एंड देन ताजमहल जो है उसका जो मार्बल है गेट कोरोडेड, और इससे क्या होता है, कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। एसिड रेन कोरोड हाउस, मोनूमेंट, स्टैचू, ब्रिजेस एंड फेंसेस। और इससे क्या होता है, एसिड रेन जब भी किसी लोहे में या किसी पर्टिकुलर स्टोन में पड़ता है तो जो पर्टिकुलर जो वो मेटल्स होता है वो कोरोड हो जाता है, मीन्स उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। और यही एक मेन बेसिक नेगेटिव एक इफेक्ट है ऑफ एसिड रेन। इट इज बेसिकली हार्मफुल फॉर द बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर काइंड ऑफ इक्विपमेंट, और ये कुछ पर्टिकुलर मोनूमेंट्स जो होते हैं, स्टैचू होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, फेंसेस होते हैं, उनको खराब कर देता है। एज वेल इट ऑल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल फॉर द प्लांट। सो दिस इज ऑल फॉर
today now. Thank you, my dear student.